गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुन रहे हो? आवाज आ रही है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। यस सर। साउंड इज कमिंग? यस सर। Yes, sir. ओके, लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अप टू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ना? यस सर। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाए क्या घर पे? यस सर। वन मिनट। हेलो, हाँ स्टार्ट हो गया सर, जुड़िए ना। मैं रिकॉर्डिंग हम कर ले रहे हैं, आप अटेंडेंस ले लीजिएगा सर। ओके। हेलो, Yes, sir. बाकी लोग म्यूट क्यों किए हुए हैं? आकाश कुमार, रोहित राज, सुधीर कुमार, अभिजीत प्रसाद, आशुतोष रंजन। तो आप लोग कैसे हो? घर पे ठीक हो? यस सर। Yes, sir. सब ठीक है. क्वेश्चन कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनाए थे क्या घर पे? यस सर। बनाए थे? नो सर, Yes, पढ़े ही sir. नहीं है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था ना? यस सर। हाँ तो सर आप बताए थे ना, सिर्फ इंट्रो दिए थे। कांस्टेंट का बनाए हैं, कांस्टेंट बनाए हैं और फिर इसका एक्स बनाया है, फिर ई बना दिए ओके। और कुछ साइन और कॉस का बना दिया है। तो साइन कोस तो आप लोग को पढ़ना नहीं है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पता नहीं, याद नहीं है। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम नहीं है हम लोगों के उसमें। जो अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिदम का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब पढ़ना। ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, आज के लेक्चर में ना मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स लिया है। जस्ट आप लोग देखो उस एग्जांपल को, यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रूल कौन से क्वेश्चन पे लगता है, और वेरी इजीली प्रेजेंटेशन में है, तो इट विल हेल्प यू। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स के आते हैं ना आप लोगों को। तो Yes, sir. हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोऑपरेशन दिखाइए, और आप लोग को जो भी डाउट होगा लास्ट में आप पूछ लेना, क्योंकि मैं विजिबल एक बार स्लाइड कर देता हूँ ना, इट्स डिफिकल्ट टू फिर कम बैक अगेन। तो जो भी आपको डाउट होगा यू जस्ट राइट इट डाउन, लास्ट में या मिडिल में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? तो शुड आई स्टार्ट? Yes, sir. यस सर। ओके। विजिबल है? यस सर। ये है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जस्ट एक क्विक रिवाइज कर दूंगा। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला रूल है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू इट कम्स इक्वल टू 0। जैसे अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इट विल कम 0। अगर कोई फंक्शन x टू द पावर n का है तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे द रिजल्ट विल बी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जो भी पावर होगा ना वो एक माइनस हो जाएगा और वो आगे भी आ जाएगा। जैसे अगर x टू द पावर क्यूब है, 3 है, x पे पावर 3 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर उसका आएगा रिजल्ट, ठीक? अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है ax प्लस बी टू द पावर n, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया भी है, जस्ट आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन रहता है 3x प्लस 5 और उस पर पावर 6 रहता है, तो हम वैसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? n जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस कांस्टेंट से, तो na हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद इस फंक्शन को हम रख देते हैं और पावर में 1 माइनस कर देते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। ओके। अभी एक एडिशन का फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर कोई फंक्शन 2 है, f(x) और g(s), उनको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम सबसे पहले f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस करके
gx जो दूसरा फंक्शन है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कोई माइनस में दिया हुआ सब्ट्रैक्शन में है, व्हाट वी डू, वी फर्स्ट डिफरेंशिएट द फर्स्ट टर्म, देन वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म विच इज gx इन दिस केस। सिक्स्थ रूल कह रहा है दैट इफ द फंक्शन इज इन मल्टीप्लीकेशन, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है दो फंक्शन, व्हाट वी डू, पहला मैंने फंक्शन को वी हैव टू लीव द फर्स्ट फंक्शन, fx को हमें छोड़ देना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट द सेकेंड फंक्शन, सबसे पहले हम लोग सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम लोग साइन प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, उसके बाद प्लस साइन लगाने के बाद हम लोग जिस फंक्शन को आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ देना है और जिस फंक्शन को नहीं किया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन डिवीजन में है, व्हाट वी डू, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से, इसलिए डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आगे लिखा जाता है और हम लोग डिफरेंशिएट किसको करते हैं, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को, माइनस अब हम लोग जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन जैसे gx यहाँ पे है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर का फंक्शन था उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। समझ गए? ये इतना एग्जाम्पल्स है सारे का दैट वी विल डिस्कस। इतना समझ में आ गया? अगला स्लाइड जाऊं? सर एग्जाम्पल हो जाता। हाँ एग्जाम्पल है, एक बार रूल देख लो, फिर मैं एग्जाम्पल भी है अगले स्लाइड, सारे सबका एग्जाम्पल। सर हर रूल्स के, हाँ हर क्वेश्चन का है एग्जाम्पल, डोंट वरी, आप सिर्फ एक बार रूल समझ लो। रूल समझ गए ना? यस सर। चलो नेक्स्ट रूल का रहा है कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हम पहला फंक्शन को u मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन को y मान लेते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है dy/dx वो हमेशा, देखो एक चीज इसमें वो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसी को हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। इसमें हम ये मेथड या ये रूल हम उस फंक्शन में लगाते हैं जहाँ दो फंक्शन एक साथ है। समझ रहे हैं ना? जैसे हमने पिछला सारे रूल्स में क्या डिस्कस किया था, देखो यहाँ सब अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अगर दो फंक्शन एक साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे। अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंट में है, जैसे e⁻x है, तो वो उसका रिजल्ट e⁻x ही आएगा। अगर कोई फंक्शन a⁻x है तो ये क्या आएगा, ax सेम हो जाएगा और log a हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन e⁻g, तो सर वहां पे a कांस्टेंट है ना? हाँ a कांस्टेंट है। हाँ अगर कोई फंक्शन, क्वेश्चन अभी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एवरी टाइप क्वेश्चन आई हैव टेकन, क्योंकि हम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है नेट के थ्रू, तो मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ क्योंकि ये रूल्स हैं, एंड वंस यू विल सी द क्वेश्चन ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर। मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आप बुक में भी देख सकते हो ना ये सारे रूल्स। यस सर। हाँ अगर कोई फंक्शन e⁻g/x का है और हमें उनको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसका पावर है फंक्शन का उसको डिफरेंशिएट करते हैं और ये सेम रह जाता है। लास्ट टाइप है लॉगरिथम फंक्शन। अगर कोई लॉग में कोई फंक्शन है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन, अगर log x है तो हम उसका रिजल्ट आएगा 1/x, लेकिन इसमें कंडीशन है दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर कोई फंक्शन log x है उसका आएगा 1x log a⁻e। और मैंने कुछ ये एग्जांपल्स लिए हैं जो मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, तो मैं लास्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करूंगा। जस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस तरीके के आते हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा डिस्कस किया था, आप लोग बनाए थे घर में ये बेसिक क्वेश्चंस, मैं कुछ लोगों का मुझे आंसर भी आया था, बनाए थे ना घर पे ये आप लोग? ठीक है चलो। क्या सर?
ये क्वेश्चन है एक, इफ y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है और हमें डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे? कोई बताओ आप में से। हर एक का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके फिर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे dx जो dy बाई dx है और इसका जो ax3 का ये पहले निकालेंगे, फिर इसका bx² का निकालेंगे, फिर cx का निकालेंगे, फिर d का निकालेंगे। गुड। उसके बाद ये कौन से रूल में, कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे? nx n-1। nx n-1 ना? योर गुड नेम? यस सर, अभिजीत प्रसाद। ओके अभिजीत, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट मैं जिन लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। आप जब इस क्वेश्चन को आप बनाओगे, आप इसमें से एक चीज ध्यान देना, ये ए जो है, यहाँ पे जो ए है, ये सॉरी, यहाँ पे ए जो है, ये ए जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन में भाग नहीं लेगा। बी जो है कांस्टेंट है, ये भी भाग, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द डिफरेंशिएशन प्रोसेस। सी भी जो है हमारा, ये भी नहीं आएगा, और डी जो है ये तो कांस्टेंट है ही। तो ए देखो आप, ए जो है कांस्टेंट वो बाहर आ गया है सारे में, बी है बाहर आ गया है, सी बाहर आ गया है, डी वो वैसे ही रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आना है तो मैंने बाहर नहीं लिया, वो वैसे ही 0 आएगा वो। अभी आप देखो ये सारा x टू द पावर n का है ना? तो यहाँ पे क्या इसका डिफरेंशिएशन था फॉर्मूला? x टू द पावर n का था n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3-1, और a जो है ये मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे नाउ यू कैन सी दैट इट्स b which has come out, and differentiation of x² is 2x to the power 2-1. Now in this case थर्ड टर्म हमारा c into x to the power 1-1 हो जाएगा, and the fourth term is 0. Now ये 3a ये x² हो जाएगा कैलकुलेशन होने के बाद, ये x to the power 1 बचेगा, यहाँ x to the power 0 बचेगा +1। आपको मालूम होगा कि x टू द पावर 0 किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 है, इट इज इक्वल टू 1, उसका वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पे cx जो होगा यहाँ पे c हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ठीक, अभी मैं ये फंक्शन देख रहे हो आप लोग, दिख रहा है? यस सर। एक सेकंड, मैं ना एक टेस्ट कर रहा हूं, मैं एक वीडियो चलाता हूं, जरा देखना आप लोगों, देखना ये आप लोग को विजिबल है या नहीं है, जस्ट फॉर द टेस्ट। चलाऊं? यस सर। हाँ जरा देखना, हाँ जरा वीडियो देखिए तो। सर नहीं चला सर। एक सेकंड, सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? सर दिख रहा है, दिख रहा है। नो सर। हाँ सर दिख रहा है। यस सर अब दिख रहा है। आवाज आ रहा है क्या क्लियर? कोई साउंड आ रहा है? नो सर। नो सर। चलो छोड़ सर दो। आपके अलावा और ओके, कुछ नहीं। छोड़ो नहीं चलेगा इसका मतलब। एक सेकेंड रुको, चल जाएगा, रुको। ये दिख रहा है ना अभी? यस सर। यस सर। हाँ एक सेकेंड रुको, सॉरी मेरे से गलती हो गया। सॉरी, दिख रहा है ना? साउंड आ रहा है ना? नो सर। यस सर। नहीं आ रहा साउंड? नो सर। नो सर।
दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। साउंड नहीं आ रहा? नो सर, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, चलो अभी कुछ अलग क्वेश्चन बनाते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 5 इंटू ई टू द पावर एक्स, तो हम कौन सा रूल इसमें लगाएंगे? X की पावर डिवीजन रूल, ये कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल वाला रूल। जी, ये डायरेक्ट रूल लगेगा। हाँ ठीक है। कांस्टेंट 5 जो x की पावर -1 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। अच्छा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर e का पावर x। तो 5 थोड़े डिफरेंशिएशन में आएगा जो आप जीरो कर दोगे इसको। हाँ सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, कांस्टेंट हो जाएगा सर। सबको समझ में आया? सर यहाँ कॉमर्स वाले बच्चे बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है, वो लोग बोले जा रहे हैं साइंस वाले। भाई इसलिए तो मैं बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, आप बोलो ना। देखो इसमें 5 जो है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट तो करते नहीं है, वो आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? ई टू द पावर एक्स का करेंगे ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 सर हाँ, नहीं आ रहा साउंड? यस सर। ये सर आ रहा है। हाँ, तो 5 जो है वो कांस्टेंट है। 5 को हम लोग डिफरेंशिएशन में अलग कर देंगे। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है कि इसको हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। हम इसमें क्या करते हैं, 5 को सेपरेट कर देते हैं। डी बाई डी एक्स किसका निकालते हैं? ई टू द पावर एक्स का। और ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e पावर x ही होगा। हाँ, तो आंसर क्या होगा? अभिजीत सर को समझाने दो। ठीक है सर, आप समझाइए सर। हाँ लो, अभी देखो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये होगा 5 इंटू ई टू द पावर एक्स। 5 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा, तो डिफरेंशिएशन किस काम करेंगे? ई पे पावर एक्स का। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? ई टू द पावर e एक्स। की पावर आंसर क्या होगा? 5 इंटू ई टू द पावर एक्स। समझ e की गए? पावर x। अगर ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो बना दोगे? यस सर। चलो थैंक यू। बहुत आसान है सर। हाँ, 2 मार्क्स का ऐसा ही आता है। हाँ सर, बहुत आसान सर। चलो अगर नेक्स्ट टाइप है y इजकल टू 9 इंटू 2 टू द पावर x, ये कौन से, इसमें कौन सा रूल लगेगा, कोई बताओ? इसमें लगेगा सर लॉग वाला सर। एक मैंने रूल में दिखाया है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, यस सर। दिखाए हैं? यस सर। इसके ऊपर था, ऊपर इसके ऊपर ये देखो है ना, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x है यहाँ पे, है ना रूल में? सेम लगाएंगे वहां पे। तो a टू द पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? वो लिखा जाता है, और log a मींस जो नीचे होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका लॉग होगा। समझ गए ना? सर उसका आंसर होगा। एक सेकंड नहीं सर, इट्स माय फॉल्ट। हाँ बोलो। तो इसका आंसर, चलो बाकी बच्चों के लिए बता देता हूं। देखो आप इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो 9 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, 9 बाहर चला आएगा। डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? 2 टू द पावर x का। और 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? 2x log 2, यही था ना? समझ गए? यस सर। सारे बच्चे समझ गए? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो अब
ये इस टाइप का आएगा, इसको क्या एक्सपेंशन टाइप का। एक्सपेंशन टाइप में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, समझ गए ना। अभी देखो आप, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इजकल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x और इसका होल स्क्वायर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और कहेगा इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? आप देख सकते हो इसमें कौन सा, तीनों को डिफर करके, तीनों को डिफर कर देंगे। हाँ, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a। हाँ, तो मैंने एक्सपेंड किया है, व्हाट इट हैज कम, √x होल स्क्वायर प्लस 1/रूट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। √x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये, और किसी भी रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो सेम डिजिट आ जाता है। अगर √5 का आप स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, √7 का स्क्वायर करोगे 7 आएगा, तो यहाँ पे √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आएगा। यहाँ पे 1/√x को स्क्वायर करोगे तो 1/x आएगा, और यहाँ पे क्योंकि x और x कैंसिल हो गया है, तो इट हैज कम 2। ओके, अभी उसका आंसर होगा सर, हाँ बताइए, 1 माइनस 1 शो कर दिया आप। आंसर बताओ दोनों फिर भी। 1 माइनस 1/x स्क्वायर। 1 बोलो, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। 1 माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर। ओके, योर गुड नेम? अभिजीत प्रसाद। अरे गुड अभिजीत, चलो देखते हैं आंसर क्या है। ओके चलो, हाँ बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना, आशुतोष, आकाश? यस सर। आ रहा है समझ में ना? आप लोग पढ़े हुए हो? यस सर। कॉमर्स से हो या साइंस से हो? साइंस है सर। अच्छा, तब तो समझ में आ रहा होगा। आकाश आप? यस सर। आकाश ही बोल रहा था सर। अच्छा, आशुतोष? यस सर। आपको आ रहा है समझ में? कॉमर्स बैकग्राउंड। तो दिक्कत नहीं हो रही है ना कुछ भी? हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं समझने की। किसमें दिक्कत हुआ है? सर फार्मूला याद हो जाएगा तो नहीं दिक्कत होगा। सुनो 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 सुनो, आप लोग देखो, फॉर्मूला मैंने बताया है ना, अभी टाइप आप मेथड समझ लो। अगर आप मेथड समझ लिए ना, फिर घर में बनाओगे सब बन जाएगा। मैं इसीलिए मेथड बता रहा हूँ ना, मेथड आप समझोगे। सर पहली बात हमको ये नहीं समझ में आया। हाँ बोलो। फॉर्मूला पर बनता है। सर ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? तुम पहला लेक्चर नहीं की हो क्या? सर नो सर, वो छूट गया था ना? छूट गया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बार बार। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों से पूछना डिफरेंशिएशन बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। एक काम करो आप, नो सर नहीं आया। योर गुड नेम? राजवी। राजवी? यस। तो आप एक काम करना, जस्ट गिव मी एक, आप मेरे से बात कर लेना, तो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि बाकी बच्चों के लिए भी कि फिर हम बैक स्लाइड्स में सारे चले जाएं। यू जस्ट गिव मी ए कॉल और यू कैन व्हाट्सएप मैसेज कर दो आप कुछ भी। आई विल जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। बस एक छोटा ऐसे में बता देता हूँ, सुनो। अगर आप सपोज आप 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हो, समझ रही हो? 30 किलोमीटर आप 5 घंटे में ट्रेवल कर रही हो, तो हर घंटे आप कितना किलोमीटर जा रही हो? राजवी? 6 किलोमीटर। हाँ, 6 किलोमीटर यू आर ट्रेवलिंग इन एवरी आवर ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि what was your speed at 45th minute, तो क्या वो भी 6 किलोमीटर होगा? आपका 45 मिनट में आपका स्पीड क्या था? तो अगर मैं पूछूं तो वो भी 6 किलोमीटर ही होगा? नहीं होगा। नो ये हो सकता है ना कि 5 घंटा में, सुनो, ये हो सकता है कि फर्स्ट आवर यू मे बी ट्रेवलिंग विथ 8 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड आवर में हो सकता है आप 4 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही होगी, थर्ड आवर में हो सकता है कि आप
ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल कर रही होगी। 4th आवर में हो सकता है कि आप भीड़ वाले इलाका में गई हो और कम स्पीड से ट्रेवल कर रही हो। सो व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज एवरेज स्पीड। लेकिन आपको अगर इंस्टेंट स्पीड पता करना है या इंस्टेंट किसी भी चीज के बारे में पता करना है, रेट ऑफ चेंज क्या है उसका इंस्टेंट, फॉर दैट रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है। समझ गए? यस सर। डिफरेंशिएशन Yes, sir. हम किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए करते हैं। समझ गई? एक पॉइंट पे आपका Yes, sir. रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। यस सर। ठीक ना? चलो चलो मैं Yes, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। फिर अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का है तो ये भी आप देख सकते हो, इट्स डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें 6 जो है इट इज ए कांस्टेंट और x पे आपको रूट अंडर में दिया हुआ है, क्यूब के अंदर में x²। आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले x को आप फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद आप उस पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज n इंटू x टू द पावर n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू ये 2 जो है 2/3, ये n है तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, x पे पावर 2/3 - 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, देखो। अभी ये सबके समझ में आएगा, जिसको नहीं आएगा पूछ लो। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 कट कैंसिल होगा और x टू द पावर 2/3 - 1 तो हो जाएगा -1/3। -1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो नीचे में। चलो नेक्स्ट स्लाइड। बढ़िया सर। चलो नेक्स्ट टाइप, अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया हो y = x + 5 टू द पावर 7, तो इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? 7, ये जो पावर में है टर्म, इसको आप आगे लिख दोगे और ये जो है x + 5, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत, हाँ सॉरी, x + 5 और 7 में 1 टर्म माइनस हो जाएगा, दैट इट विल कम इक्वल टू 6। समझ गए? ठीक है। देखो मैंने क्या, अभी इसमें क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ। कभी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि x टू द पावर 4, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लोगे। लेकिन कभी कभी अगर इस तरीके का फंक्शन आता है तो कुछ बच्चे को टेंशन हो जाता है कि ये भी उस तरीके का फंक्शन है या नहीं है। इन दैट सिचुएशन मैंने इसलिए ये टाइप लिया है कि अगर एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरीके का, यू कैन इजिली सॉल्व इट। चलो बढ़ूं आगे। सर एक बार और समझाइए ना। इसमें क्या है, देखो x पे अगर कोई फंक्शन x पे पावर n का हम लोग क्या क्या निकालते थे डिफरेंशिएशन, n इंटू x टू द पावर n-1, यही लाते थे ना। ये देखो ये यही फॉर्मूला था ना, n इंटू x टू द पावर n-1, यही यूज करते थे ना आप। हाँ तो वही फॉर्मूला पर यहाँ पे n क्या है, 7 है, 7 है ना पावर, तो 7 यहाँ चला आएगा। डिफरेंशिएशन अब किसका हम करेंगे, इसका। तो x + 5 और 7 पे एक माइनस हो जाएगा, तो 7 - 6, सॉरी 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है सर ऊपर वाला स्लाइड में जाइएगा, तो हम देखेंगे। ठीक है सर। उनको देखने का क्या जरूरत। देखो मैंने सुनिए आप लोग, मैं सारे टाइप आप लोगों से डिस्कस करूंगा एंड वी हैव वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और सारा जब अगर हमारा टॉपिक वाइज एवरी चैप्टर हो जाएगा, देन हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे फटाफट सारे चैप्टर्स को। मैं सेट थ्योरी से चालू करूंगा सारा चैप्टर, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फटाफट और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और तभी ये हो जाएगा। ठीक ना, तब हो सकता। चलो ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अगर ऐसा दिया हो, अभी देखो आप, ये अंडर रूट में एक फंक्शन दिया हुआ है,
हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लाते हैं, किसका, x टू द पावर n का। आया है ना, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। देखो ये अंडर रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, x टू द पावर 1/2 इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट x। अगर अंडर रूट 5 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस 4 का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4 टू द पावर 1/2। समझ गए? अगला स्लाइड जाऊं? यस सर। यस सर। अच्छा, ये सारा विजिबल है ना, दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना आप लोगों को आज? नो सर। ठीक है, ओके। चलो अभी जब हम उसको फंक्शन को आगे बनाते हैं कैलकुलेशन को, सो देखो डिफरेंशिएशन में क्या हम करते हैं। हाँ ये देखो, ये n है यहाँ पे, तो ये n नीचे आ जाएगा इनटू x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा। हाँ एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम 5x माइनस 4 को भी डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद का एक फंक्शन है, तो उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस 4। समझ गए? आपने डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का किया तो ये आया, अब आप अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करोगे। समझ गए ये कैसे डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से? यस सर। हाँ, तो जब हम आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1/2 5x माइनस 4 1/2 माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ 5x माइनस 4, तो ये हो जाएगा। ये देखो माइनस, ये इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 1/2 माइनस 1 को, तो ये माइनस 1/2 होगा, और माइनस 1/2 मतलब वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5x माइनस 4 लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ना। x पे पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो ना। हेलो, यस सर। यस सर। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा? नहीं, कोई ऐसा बच्चा है सर 1/2 रूट 5x माइनस 4 कैसे हुआ? कौन 1/2? हाँ ये ना रूट 5x माइनस 4। यस सर। हाँ ये नहीं सर, उसके नीचे है। हाँ, ये वाला ना, यही ना। हाँ सर। सुनो आप नोटबुक, यस सर, आपके पास नोटबुक है क्या? नहीं सर अभी नहीं है। अच्छा चलो, अगर x पे पावर माइनस 1 है उसको इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, x पे पावर माइनस 1/2 है, उसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर 1/2, नीचे आके प्लस हो जाता है ना वो। सर क्या बोले, फिर से बोलिए। x पे पावर माइनस 1/2 अगर है, यस सर, तो वो दैट इज इक्वल टू 1/x पे पावर 1/2 होगा क्या नीचे जब लाएंगे तो? नो सर। हाँ माइनस चेंज हो जाएगा ना। यस सर। सुनो x पे पावर माइनस 1 था तो आप बोल रहे हो ना कि ये हो जाएगा 1/x। यस सर। तो x पे पावर माइनस 1/2 रहेगा, तो उसको आप लिख सकते हो क्या, 1/x पे पावर 1/2। वो जो 1/2 पावर था ना माइनस में, वो नीचे जब आएगा तो वो पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, x पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस 1/2 आएगा। समझ गए क्या आएगा? यस सर, माइनस 1/2। तो ये नीचे जाके उसको आप लिखोगे 5x माइनस 4 पे पावर 1/2, और जब पावर 1/2 में रहता तो उसको आप डायरेक्ट अंडर रूट में भी लिख सकते हो, तो वही अंडर रूट में है। ये जो 2 है ना, वो ये 2 है, ये 2 है, कांस्टेंट वाला 2 है ये, और ये अंडर रूट में चला गया क्योंकि इसका पावर 1/2 था। अगर x पे पावर 1/2 है ना तो आप उसको अंडर रूट x भी लिख सकते हो। 3 पे पावर 1/2 है ना तो आप उसको अंडर रूट 3 भी लिख सकते हो। 7 पे पावर 1/2 है तो आप उसको अंडर रूट 7 भी लिख सकते हो। समझ गए? यस सर। समझे कि नहीं समझे हो? यस सर। ठीक है, चलो
अगर नहीं कुछ दिक्कत होगा यू कैन SMS में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो सारे लोग पर्सनली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आई विल रिप्लाई यू व्हेनेवर आई हैव टाइम। मैं करता हूँ सबको रिप्लाई, देन आई विल रिप्लाई टू यू ऑल।